नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को एक गति देने के लिए, मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है। और उसके लिए ज़रूरी था कि हमारे पास देश में स्किल्ड वर्कफोर्स हो, यानी प्रशिक्षित कुशल श्रम हो, जिससे कि उस योजना को एक नई धार मिल सके, एक तेज़ी आ सके। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कौशल विकास योजना के तहत कई स्कीम्स, कई कार्यक्रम चला रही है। उसमें से एक है बनारस में स्थापित IDTR की यूनिट। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंडो डेनिश टूर रूम के वरिष्ठ प्रबंधक और वाराणसी सेंटर के प्रभारी आशुतोष कुमार जी मौजूद हैं। तो आशुतोष जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो इंडो डेनिश टूर रूम का वाराणसी सेंटर है, वो किस तरह से युवाओं को प्रशिक्षित कर रहा है कौशल विकास के लिए, और किन किन क्षेत्रों में प्रशिक्षण दे रहा है? सर, मिनिस्ट्री ऑफ MSME जो मंत्रालय है, उसके तहत उसका एक विंग है हमारा टेक्नोलॉजी सेंटर। उसी तरह इंडो डेनिश टूल रूम की स्थापना 1991 में हुई थी। स्किल मैन पावर के लिए जो उद्योगपति बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, CNC मशीनें लगाते हैं, उसमें उसे कुशल कामगारों की बहुत परेशानी आती थी। इस संदर्भ में करीब हमारे यहाँ 10 टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना पूरे भारत में की गई थी। उसी में एक इंडो डेनिश टूल रूम भी था, जिसमें कि हम डिप्लोमा के कोर्स चला रहे हैं। और इसके अलावे 50 तरह के ऐसे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ पे चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और उस एम्प्लॉयमेंट के तहत ही बच्चे अपने एंटरप्रेन्योर भी बनते हैं, उद्योगपति भी बनते हैं। मतलब खुद का अपना एंटरप्रेन्योर स्थापित करते हैं, जिसके लिए इंडो डेनिश टूल रूम कंसल्टेंसी भी देती है, बच्चों को जो सहयोग होता है। और हमारे ही मंत्रालय के तहत PMEGP प्रोग्राम जो है, जिससे कि लोन लेकर के बच्चे उसकी स्थापना कर सकते हैं जी। इसी संदर्भ में 2014 में सैमसंग टेक्निकल स्कूल की स्थापना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर इसकी स्थापना हुई थी, जिसका उद्घाटन 2014 में हमारे आदरणीय कलराज मिश्रा सर ने इसका उद्घाटन किया था। मतलब ये सेंटर 2014 से बनारस में स्थापित है, जो कि इंडो डेनिश टूल रूम की एक्सटेंशन सेंटर है जी। तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज आप चला रहे हैं इस समय? अभी सर, इसमें हमारा एक बायलैटरल एग्रीमेंट था MSME सैमसंग टेक्निकल स्कूल, जो इसका नाम पड़ा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें सैमसंग इंडिया ने मुझे प्रोवाइड की थी जी। और ऐसे 10 यूनिट हमारे पूरे देश में लगाए गए थे, इंडो डेनिश के तरह जो और सेंटर हैं वहाँ भी। लेकिन सबसे सक्सेसफुल सेंटर हमारा सैमसंग टेक्निकल स्कूल वाराणसी था। इसमें हम 3 ब्रांचेज में हम यहाँ पे ट्रेनिंग देते थे। जैसे सर, राचा का है, उसे राचा कहा जाता था पहले, और HHP है, और मोबाइल रिपेयरिंग है जी। राचा में AC वगैरह की रिपेयरिंग यहाँ की जाती है, जो बच्चे AC के बारे में 3 महीने का कोर्स करते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स। वो कोर्स सर, अभी मैं बताऊंगा कि पहले सैमसंग इसकी मॉनिटरिंग करती थी, लेकिन इधर 1 साल से हमारे साथ सैमसंग का जो एग्रीमेंट है, हमारे चेयरमैन की भावना ये थी कि हम लोग अपना NSQF स्किल डेवलपमेंट जो भारत सरकार की खुली है, क्यों नहीं हम उसके तहत आपके कोर्स को रिकॉग्नाइज कर दें, ताकि मल्टी स्किल ट्रेनिंग बच्चे ले सकें। और LG में और बहुत सारे ब्रांड जो हैं, उसमें हमारे बच्चे जा करके भी जॉब कर सके। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कॉर्पोरेट हर क्षेत्र में मैन पावर हम उपलब्ध करा सके। ये पहला बैच है सर, जो अभी 50 बच्चों का बैच हमारे यहाँ चल रहा है अभी रिसेंटली। और इससे पहले हम 30 बैच ऑलरेडी चला चुके हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि हर इस कोर्स में +2 होना अनिवार्य है। अच्छा। जो बच्चे +2 कर लिए हैं, आप जानते होंगे मैट्रिक के बाद बच्चे ITI में जाते हैं। और ITI का जो लेवल है, अभी NCTBT जो होता है, वो लेवल 4 का सर्टिफिकेट स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देता है। और हम भी
+2 के बाद मात्र 4 महीने के कोर्स में हम बच्चों को लेवल 4 का सर्टिफिकेट देते हैं, जो कि NSQF कंप्लायंस कोर्स कहा जाता है। इस कोर्स को करके बच्चे इंडिया नहीं विदेश में भी जाके काम कर सकते हैं। अच्छा, इनका सिलेक्शन प्रोसेस आप कैसे करते हैं बच्चों का ट्रेनिंग के लिए? ये हमारे यहाँ कोई फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हम करते हैं, क्योंकि इसमें SC ST बच्चों को पूर्ण रूप से निःशुल्क है। जैसे राचा AC का जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें क्या है कि 20,000 रुपये फीस है। 4 महीने का कोर्स है, 2 महीने बच्चे थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, 1 महीने हम प्रैक्टिकल सिखाते हैं। उसके बाद बच्चों को हम इन प्लांट में हर सर्विस सेंटर में भेज देते हैं, जहाँ पे जाकर के बच्चे सर्विस सेंटर में अपना सीखते हैं। इम्प्लांट करने के बाद उनकी जो दक्षता होती है, उनकी जो योग्यता होती है, उसके आधार पे वो कंपनी उन्हें रख लेती है। और जैसे आपके घर में सर्विस इंजीनियर आते हैं, उसी तरह हमारे बच्चे एक सर्विस इंजीनियर उसके सर्विस सेंटर में बनाए जाते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग का भी कोर्स है, उसके बाद HHP का भी जो हैंड प्रोडक्ट होता है उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। तो ये अभी हमको हमारे यहाँ तत्काल 50 बच्चों की जो ट्रेनिंग चल रही है, अभी 1 महीने हुआ है, जो NSQF कंप्लायंस कोर्स के तहत ये पहला बैच हमारे यहाँ से निकलेगा, जिसकी मान्यता भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट से हमारे MSME मंत्रालय को मिला है। और अभी एक अच्छी न्यूज है कि NCTVT की भी मान्यता भारत सरकार ने हमारे इस कोर्स को दी है। तो ये बच्चे के लिए बहुत लाभदायक होगा। और बच्चे जो आज इसी तरह जिनका कोई भविष्य नहीं आता है मैट्रिक पास करने के बाद, +2 करने के बाद, तो इसके बाद हमारे यहाँ आके प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 2018-19 में हमारे मंत्रालय ने पुनः एक निर्णय लिया कि जो CNC मशीन बैठाई जाए। तो मेरे यहाँ 2-3 CNC मिलिंग मशीन्स हैं, जिस पे कि 6 महीने का कोर्स हम ये क्या कहते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर्स जो होता है CNC का, उसकी शुरुआत किए हैं। और उसमें भी 2-3 बैच निकला है। अभी रिसेंटली पिछले करीब 6-7 बच्चों को मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं ज्वाइन किया हूँ करीब 1.5 साल पहले। और BCCL धनबाद के कुछ बच्चे हमारे यहाँ ट्रेनिंग किए, उनमें से 6 बच्चों को 25,000 की नौकरी 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद एक मैट्रिक पास बच्चा आकर के डायरेक्ट एडमिशन लेता है, हमारे मशीनों पे काम करता है, और वो बच्चे जाकर के आज पूना में काम कर रहे हैं। इस तरह बहुत मैट्रिक पास के बाद अगर किन्हीं बच्चों का भविष्य अंधकार में लग रहा है और कुछ नहीं माँ पिताजी कर पा रहे हैं, उसके लिए कर पा रहे हैं, तो वैसे किसी भी जाति विशेष के बच्चों को मेरे यहाँ भेजें, ताकि वो CNC में मैट्रिक पास करने के बाद हमारे यहाँ एडमिशन लें। हम उनको लेवल 3 का सर्टिफिकेट भी देंगे। ये CNC वाला भी वही 6 महीने का ही होता है? 6 महीने का ही है। अच्छा। वो 6 महीने का है, लेकिन जो हमारे यहाँ ये +2 करके आते हैं, जो हमारा सैमसंग टेक्निकल स्कूल में जो 3 कोर्स के बारे में आपको बताए, उसमें कंपलसरी है +2 होना। अच्छा। उसके बाद ही उसमें एडमिशन हो सकता है। उसमें क्वालिफिकेशन बार है, तो क्वालिफिकेशन अगर +2 है तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। और थ्योरेटिकल हम लोग 2 महीने पढ़ाते हैं, 1 महीने उसका प्रैक्टिकल कराते हैं। उसके लिए प्रोडक्ट हमको भारत सरकार MSME मंत्रालय देती है, और उसके तहत बच्चों को ट्रेन करके हम मार्केट में फिर उपलब्ध कराते हैं। तो ये जो CNC का बता रहे मशीन वाली ट्रेनिंग, इसके लिए मतलब अगर कोई +2 के अलावा जैसे कोई ग्रेजुएट वगैरह है या और कहीं का डिप्लोमा होल्डर है, तो क्या वो भी कर सकता है? मैट्रिक पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अच्छा। जो कि होना अनिवार्य है। लेकिन इस कोर्स को आजकल आप देख रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियर बैठ के जॉब के बारे में कह रहे हैं। तो ये स्किल बढ़ाने के लिए अगर मेरे यहाँ बच्चे आकर के अगर ये ट्रेनिंग CNC का कर लेते हैं, डिप्लोमा भी, पॉलिटेक्निक के बच्चे, ITI के बच्चे, BTech के बच्चे जो बैठे हैं क्वालिफिकेशन गेन करके कहीं प्राइवेट कॉलेज से भी, तो वो आके मेरे यहाँ ये 6 महीने का कोर्स करें। मैं आश्वस्त करता हूँ कि 100% प्लेसमेंट उनका होगा। अच्छा, तो मतलब प्लेसमेंट के लिए आप लोग अपना, हमारे यहाँ कंपनी खुद कांटेक्ट करती है, और मेरी जो सेंटर है इंडो डेनिस टूल रूम, वहाँ पर प्लेसमेंट सेल है, वो भी इसके लिए प्रयासरत रहती है। बच्चों के कोर्स कंप्लीशन के बाद कंपनियों को बुला करके उन लोगों का इंटरव्यू कराती है, और इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑफर भी उन लोगों को दिया जाता है।
अरे ये जो जैसे पॉलिटेक्निक या बीटेक जैसा आप बता रहे हैं या ग्रेजुएट्स हैं, अगर वो लोग आते हैं तो फीस उस कोर्स का कितना रखा हुआ है? सर फीस में कोई तरह का हम रिबेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फीस जो है कितना है, मतलब अभी 29,000 रुपया फीस है 6 महीने का। मैट्रिक पास, डिप्लोमा, इंजीनियर, ITI कोई भी आएगा तो सबके लिए बराबर है। लेकिन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 रुपए की फीस हमारे यहाँ नहीं लगती है। इसी तरह हम जैसे 30 बैच हम लोगों ने मोबाइल ये क्या कहते हैं AC का जो अभी चलाया है अभी तक सैमसंग के साथ, उसमें करीब करीब मैक्सिमम SC ST बच्चे हैं। अच्छा। और करीब हम समझते हैं 2000 के आसपास हमारा सैमसंग टेक्निकल स्कूल 1500-2000 बच्चों को ट्रेंड करके आज उसमें आपको 15-20 बच्चे आजकल बनारस में ऐसे मिलेंगे जो कि अपना एक सर्विस सेंटर खोल लिए हैं और खोल करके अपना उद्योग चला रहे हैं। अच्छा, जैसा आपने कहा कि ये अपना सर्विस सेंटर या अपना उद्यम चला रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग कोई मदद करते हैं उन बच्चों का जो आपके यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं? क्योंकि उनको फाइनेंस की भी ज़रूरत होती है, वित्त पोषण की भी, तो उसके लिए भी कुछ सुविधाएं और कुछ वो सहायता प्रदान किया जाए? सर मेरे ही मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री रोजगार जी आप जानते हैं योजना जो है, उसकी तरह आजकल 50 लाख तक का लोन मिलता है। अच्छा। हमारा KVIC एजेंसी जो उसको अप्रूव करता है, जो पहले DIC करता था, हमारा KVIC करके हम लोग इसको बैंक में फॉरवर्ड करते हैं। KVIC वाले बच्चे को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, मैं समझता हूँ। बहुत नज़दीक से सारी चीज़ों को मैंने इस अपने 31 साल के सर्विस पीरियड में देखा है कि लोन लेने में थोड़ी असुविधा होती है। लेकिन मैं बच्चों को हमेशा ये आगाह करता हूँ कि ज़्यादा लोन नहीं ले, जितना कम से कम लोन में एक पार्ट्स इंस्ट्रूमेंट खरीदे और एक ऐसी स्थापना करे ताकि अपने उसके ऊपर भी बर्डन ना हो और वो लोन देने में जो बैंक को दिक्कतें आती हैं वो भी कम हो। अब बेवजह लोग पैसा ले लेते हैं और उसके बाद जब दे नहीं पाते हैं तो उसके कारण बैंक भी रिलैक्टेंट होता है उनको तुरंत लोन देने में। इस चीज को भी समाज में लोगों को समझना पड़ेगा। लोग ले करके इधर उधर खर्च कर लेते हैं। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं इनको सही गाइडेंस की जरूरत है और बच्चे भी हतोत्साहित नहीं हो करके इसमें प्रयासरत रहें। ईमानदारी पूर्वक हमारे विभाग के पदाधिकारी भी उन्हें बताएं। हमारा MSME मंत्रालय के जहां मेरी संस्था है वहाँ भी DFO को लोग उनको मदद करें, KVIC के लोग उनको मदद करें। लोन लेने में जो असुविधा उनको होती है उसके लिए हमेशा उनको थोड़ा सा हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। वो चाहे तो 2 ही लाख रुपया लोन लें, छोटी पूंजी से अपना छोटी पूंजी से शुरू करें और फिर आगे आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे यहाँ जो सैमसंग से जो बच्चे निकले हैं कोई 1 लाख रुपया महीना भी कमा रहे हैं, कोई 50,000 रुपया में भी, और जो सर्विस सेंटर में काम कर रहे हैं वो भी 10-12,000 15,000 रुपये कमा रहे हैं और बनारस में रह के ही कमा रहे हैं। तो इसलिए अभी मैं तत्काल ये पहला बैच है NSQF कंप्लायंस कोर्स के तहत जो स्किल डेवलपमेंट से हमको रिकॉग्निशन मिला है, उसको हम लोग यहाँ पे अभी पहला बैच शुरू किए हैं जिसका असेसमेंट भुवनेश्वर टूल रूम CTTC भुवनेश्वर, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन आवर मिनिस्ट्री, वो जो है वो किया, उसका असेसमेंट करेगा और उसके बाद बच्चों को सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाता है। मतलब एक जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चला था उसको इंडो डेनिश टूल रूम्स और उसकी जो सहायक संस्थाएं हैं वो एक शेप देने में कामयाब हुई हैं और इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। आशुतोष जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे से बातचीत। एक चीज़ और छोटी सी जानकारी आपको दे दें, कानपुर में एक नई टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना अभी सर 1 साल भी नहीं हुई है। अच्छा, हमारे GM ही वहाँ के मेंटर थे और उसकी स्थापना हुई है सर। बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है। हम पूरे UP के लोगों को एक आगाह करते हैं कि अपने नेट पे जाएं, टेक्नोलॉजी सेंटर देखें। जो पॉलिटेक्निक के लिए इतने परेशान हैं, जो लाख लोग पॉलिटेक्निक देते हैं और उससे 1 लाख गुना अच्छा ये इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी सेंटर हमारा MSME टेक्नो कानपुर, जिसमें SC ST को 3 लाख रुपए तक का फीस भारत सरकार हमारा मंत्रालय रिइंबर्स करता है। उसमें SC ST फ्री में जाकर के डिप्लोमा कर सकते हैं। जैसे पॉलिटेक्निक
किया जाता है। सेम पॉलिटेक्निक की पढ़ाई मेरे यहाँ होती है, लेकिन मेरे यहाँ जो पढ़ाई होती है उसके बाद बच्चों को 100% प्लेसमेंट होता है। मतलब जॉब ओरिएंटेड है। और ये कानपुर में खुला है और इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो मैं इसके बारे में आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि लोग टेक्नोलॉजी सेंटर कानपुर में अप्लाई करें इस बार, और ज़्यादा वहां से 120 सीट, करीब 240 सीटें हैं, वहां बच्चे एडमिशन लें। 2-3 ब्रांच हैं, लोग देखें और इसका भी लाभ उठाएं। साथ साथ सैमसंग टेक्निकल स्कूल में जो सारी सुविधाएं हैं वो आकर के कॉलेज स्कूल के बच्चे आके विजिट करें। मैं यहाँ पे अभी हूँ, जो भी सुविधा, जो भी हेल्प की ज़रूरत होगी मैं आगे उनको इंश्योर करूँगा। ठीक है आशुतोष जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बातचीत की, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।